अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। नाज़रीन करम, आज 2 अगस्त बरोज एतवार है। बड़ी खबर आ चुकी है आपके सामने। पहले बड़ी खबर रखते हैं, फिर एक और बड़ी खबर है। इमरान खान के हवाले से एक बड़ी अच्छी खबर है। पहली खबर जो मैंने आपको बतानी है वो है मुस्लिम लीग नून की बकरी बैठ गई है। और बकरी ऐसी बैठी है कि हर बकरा जो है वो उस बकरी को सता रहा था और बकरी बैठ गई है। यानी कि मुस्लिम लीग नून ने माफी मांग ली है। तरले कर रहे हैं कि जनाब इज्जत माब मोहसिन नकवी साहब, आप जैसा करें, आपके आका जैसा करें, हम करने को तैयार हैं। 2 दिन ये ऐसे जनाब जो है वो उछल कूद भी कर रहे हैं जैसे कोई चैंपियन ही नहीं है इनके मुकाबले में। और मरियम नवाज की बहन असमा नवाज तो इतने बड़े खुलकर सामने आ गई थी एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियां बनाने के लिए। उन्होंने कहा अच्छा, तो फिर जब जेल भरो तहरीक को बताया गया और कान से एक खबर उन तक पहुंचाई गई कि जनाब अगर आप लोग ये तरीका करेंगे तो फॉर्म 45 सीधे करने में सिर्फ हमें 10 सेकंड लगेंगे। और अगर आप वो 10 सेकंड वो जो है और उसके बाद जो जेल भरो तहरीक होगी तो वो जेल भरो तहरीक ऐसी होगी कि आप फिर वो जेलें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और फिर जनाब भागे भागे जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब बगैर किसी को बताए वो जहाज के जरिए जाती उम्रा जहां पहुंचते हैं अपने भाई के पास और सारी बात जाके बताते हैं। और भाई वो जो इनकलाबी पैम्पर वाला चैंपियन बना फिरता है, सॉरी मास्क लगा होता है जिसको, तो उसने कहा देखें जैसे आप करना चाहें वैसे कर लें, मेरी तो हिम्मत नहीं है जेलें काटने की। तो जिसकी कमर की तकलीफ वाला भाई गया था अपने बड़े भाई के पास, उसने कहा भाईजान मेरी भी जिहड़े पट्ठे कमर वो रह गई है तो हुण जेलां साडे कोल नहीं कटिया जांदियां। लिहाजा जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि जनाब नए यूनिट बना दें, नए सूबे बना दें, इसके ऊपर आमीन कहते हैं। वो फिर इससे पहले आपने देखा शेर आबिद अली शेर अली, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा से फलां फलां ढिमका ढिमका, ये सारे सिस्टम कैसे लगता था जैसे खिलाफ हो गए हैं। तो जब उनको जेल भरो तहरीक नजर आई कि जी मरियम भी जेल में होगी, मैं भी, फलां भी, नवाज भी, शहबाज भी, हमजा भी, और हमजा शहबाज शरीफ तो ऐसे भागे रात को 2 बजे वो लंदन फरार हो गए हैं। आप अंदाजा लगाएं इनकी बहादुरी जुर्रतमंदी को। आप अंदाजा लगाएं कि ये अपने आप को बहुत बड़े कहते हैं कि हमें जिया ने भी मारा, हमें मुशर्रफ ने भी मारा, हमने ये सोबते मुसीबतें बर्दाश्त की हुई हैं, हमने मुल्क की जमहूरियत के लिए बड़े पापड़ बेले हुए हैं। ओ भाई अभी तो छोटी सी एक, मैं कहता हूं एक चिंटी से भी कम जो है वो आपको उसकी वो ड्रिप लगाई गई है और सुई दिखाई गई है ड्रिप की कि आप अगर ये नहीं करेंगे तो आपके साथ ये भी हो सकता है। तो आपका मोशन ऐसे लगे हैं, ऐसे आपके लूज मोशन लगे हैं कि जनाब वो पड़ करते जहाज पे भी जा चढ़ गए हैं। और एक जहाज पे पड़ उसको लूज मोशन लगे हुए थे, बड़े भाई के जाके पांव पकड़ा, वो कहते हैं बचा लो अब मर रहे हैं। वो जो मरियम नवाज की बहन जिसको जनाब बड़ा ही चाह चढ़ी हुई थी कि जनाब मेरा बाप ने तो बड़ी मुसीबतें काटी हैं, और चाह चढ़ी हुई थी कि हम बड़े जमहूरी हैं और नवाज शरीफ जनाब सारे मामला संभालने जा रहे हैं और बहुत बड़ा कोई धमाका करने जा रहे हैं। वो छोटा भाई को लूज मोशन लगे हुए तो बड़े भाई के पास गया, वहां से उसने वो जनाब फ्रैजल की गोलियां वो लेकर बैठा था बड़ा भाई। उसने कहा पहले ये लो फिर मुझे बात बताओ। फिर जाके उसने बात बताई होगी मेरे ख्याल में कि जनाब ये हो गया और ये हो गया। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा ठीक है, हमारा वो कोई लेना देना नहीं है, जैसे वो करना चाहें वैसे हम करने को तैयार हैं। किस्सा मुख्तसर, जो मोहसिन नकवी के खिलाफ बयानात दे रहे थे वो अब उसी तरह थूक कर चाट रहे हैं, किलों के हिसाब से चाट रहे हैं। तो जनाब वो राना सनाउल्लाह साहब है, वो भी अपने यू टर्न मास्टर के तौर पे वापस आ गए। उन्होंने कहा कि ठीक है जो हमारी ये बात फैसला करेगी, हमें क्या पिद्दी का शोरबा। अभी जनाब आपको 24 घंटे नहीं गुजरे थे तो आप तो ऐसी लम्हियां लेट मार गए हैं कि पता नहीं हो क्या जाना था यार। वो जेलें काटो, नवाज शरीफ को कहो जैसे इमरान खान काट रहा है, कोई पता नहीं जेल कहाँ पे है, किधर है, किस हाल में है, कभी आंख खराब हो रही है, कोई इलाज नहीं मिल रहा। यार इतनी देर उसे मारा पीटा, पार्टी तबाह कर दी, कारकुन पकड़ के तुम लोगों ने उसको उल्लू बना दिया है, फुटबॉल बन गए बेचारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। लेकिन खड़े तो है ना, ये देखे ना तहरीक निकली हुई है, स्ट्रीट मूवमेंट की करोड़ों लोग निकल रहे हैं, लाखों लोग निकल रहे हैं।
اور میں یہ کہتا آ رہا ہوں کہ یہ مسلم لیگ نون نے جس انداز سے یہ حکومت لی ہے اور جس انداز سے یہ حکومت بیٹھی ہے، یہ ان کی 7 نسلیں اب سیاست سے توبہ کریں گی۔ نہیں یار، ہم نہیں سیاست کرتے، ہم اس ملک کے اندر سیاست نہیں کر پاتے۔ اس کی مین وجہ میں نے آپ کو بتایا ہوا کہ مریم نواز نے اپنے باپ کی سیاست جو 40-50 سال کی سیاست تھی، وہ 1.5-2 سالوں میں ملیا میٹ کر دی۔ بلکہ چند سیکنڈ میں 8 فروری کے 2024 کے الیکشن میں جب مریم نے کہا پاپا میں نے گورنمنٹ کرنی ہے، آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، انکل شہباز میں اور آپ نے حکومت کرنی ہے، چپ کر کے باقی سارے بیٹھ جائیں، ہم نے حکومت کرنی ہے، ہم یہ سارا جو دریا عبور کریں گے، ہم یہ بھی کر لیں گے وہ بھی کر لیں گے۔ نواز شریف بیچارہ بیٹی کیا تو مجبور باپ ہے۔ ہمارے محلے کی لڑکیوں کے ہاتھوں کے باپ بڑے مجبور ہوتے ہیں، وہ خاموشی اختیار کر دیتے ہیں، بیٹیاں جو ہیں وہ بڑے بڑے کام کر جاتی ہیں، باپ ان کے بڑے مجبور ہوتے ہیں، وہ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو بہرحال جناب یہ بھگتے ہیں اب مسلم لیگ نون والے، یہ سارا کیا کرتا دھرتا جناب مریم نواز صاحبہ کا ہے، اور ان کی اب پارٹی کا جو حال ہوا پڑا ہے، نہ کوئی بیانیہ ان کو سوٹ کر رہا ہے، نہ کہیں جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ابھی 10 گھنٹے نہیں گزرتے واپس وہ اسی چیز پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، پہلے کھبا پکڑتے تھے اب سجا پکڑ رہے ہیں، کبھی سجا پکڑتے ہیں تو کھبا پکڑتے ہیں، کبھی دونوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ جو چیز چل رہی ہے نا مسلم لیگ نون کی، یہ یہاں تک ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کی۔ دیکھیں عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، وہ اپنے کاز سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، اور سسٹم نے جواب دے دیا ہے کہ اگر وہ بندہ جب تک اندر بیٹھے گا آپ اور بھی سسٹم لانچ کر لیں۔ میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ سسٹم کا بٹھا بیٹھ کے نیا سسٹم بنا لیا جائے، صوبے بن جائیں گے، ایڈمنسٹریشن بن جائے گی، این ایف سی ایوارڈ ہو جائے گا، 28ویں ہو جائے گی پاس، 29ویں، 30ویں، 21ویں، 32ویں، 33ویں، 24ویں، 35ویں، پتہ کتنیاں جتنی بھی یہ پاس کر لیں گے نا، وید حل ہے، قوم ان کے اوپر ٹرسٹ اٹھا چکی ہے۔ اب یہ سونے کے بھی بن کے سسٹم آ جائے نا تو قوم ان کے ساتھ اعتماد کے لیے نہیں چلنے کو تیار۔ ایک ہی حل ہے کہ جو بندہ جیت رہا ہے، جس کو عوام نے منتخب کیا اس کو آنے دیں۔ وہ 6 مہینے میں کام کر کے دکھایا، وہ سال میں کر کے دکھایا، لوگوں نے اتنی دیر نہیں لگانی، 6 مہینے نہیں دیتی ہماری قوم کسی کو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ووٹ دیا تھا تو وہ ووٹ ضائع گیا ہمارا، تو یہ تو کوئی کام ہی نہیں کر سکتا، یہ تو بڑا اناڑی ہے۔ تو خان کو آنے دو، بٹھا دو، اگر وہ کام کر سکا تو قوم ان کے ساتھ کھڑی رہے گی، ورنہ ہٹ کے آپ کے پاس ہی آئے گی، یہ کھڑی رہے گی۔ تو سمپل یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ کو معاملات آگے لے کے جانے چاہیے۔ اور عمران خان صاحب کی جو میں سمجھتا ہوں کہ جو کرونا کے دنوں میں کہا کرتے تھے کہ پوری دنیا بند تھی، آپ اندازہ لگائیں کرونا کے دنوں میں پوری دنیا بند تھی، اور عمران خان نے ڈیزل بھی پورا کیا، پیٹرول بھی پورا کیا، امپورٹ ایکسپورٹ بھی اپنی جاری رکھی، تمام تر جو ہے دنیا کے ایس ایف پیز کے ساتھ بھی چلتے رہے۔ جب پوری دنیا تھی تو ڈیزل پیٹرول بھی جو ہے وہ انتہائی مہنگا ہو گیا تھا، کیونکہ جو جہاز کے حملے تھے وہ بھی گھر بیٹھ گئے تھے۔ تو ایون کہ جو ایران کے اندر تو کووڈ کی بہت زیادہ تعداد میں جو ہے وہ متاثر ہوا تھا، ایران سب سے زیادہ، اور ان کے جو وہاں پہ جو عملے تھے یا جو جہاز کا حملہ ہوتا وہ نہیں کسی ملک کا سفر کرنا چاہتا تھا اور پابندیاں لگ گئی تھیں، بلکہ جہازوں کے علاوہ جو ہماری فلیٹ سسٹم ہے وہ بھی بند کر دیا گیا تھا کہ کوئی چائنا نہیں جائے، کوئی ایران نہ جائے، کوئی یو ایس نہ جائے، دبئی جائے، سب نے بند کر کے رکھی تھی کہ جناب بند کا مطلب بند ہے، ورنہ یہاں پہ کووڈ پھیل سکتا ہے۔ تو عمران خان نے اس دور میں بھی اپنے پیٹرول کی قیمتیں برقرار رکھی تھی۔ اب تو جناب جنگ جاری ہے، آپ کا ایران امریکہ کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے، آپ کے جہاز کو تو ہرموز سے ابنائے ہرمز سے جو ہے وہ گزرنے دیے جا رہے ہیں، اور پھر بھی یہ پیٹرول ڈیزل مہنگا کر کے بیٹھے۔ اندازہ لگائیں، ایک شخص کے زمانے میں پوری دنیا بند ہے، ہرموز کی چھوڑے فلانے جہاز تک کوئی بندہ نہیں آ جا سکتا تھا، لیکن اس بندے نے قیمتیں برقرار رکھی۔ اور یہ جو پڑھے لکھے سائنسدان ارسطو جناب آئے ہیں، ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، ان کے حالات دیکھیں کہ ایران کے ساتھ ان کے سب سے بیسٹ تعلقات اس وقت جاری ہیں، امریکہ کے ساتھ بیسٹ تعلقات جاری ہیں۔ ایران نے پاکستانی جھنڈوں والے جہازوں کو گزرنے دیا، بلکہ کئی ایسے جہاز گزارے گئے ہیں غیر ملکی جہازوں کو جن کے اوپر پاکستان کا پرچم لگا کر گزار لیا گیا، اور بعد میں انہوں نے کہا کہ پاکستانی جھنڈوں کے ساتھ ہمارے جہاز باہر آ گئے۔
तो वहां पे तो इनके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि जहाज गुजरे ना गुजरे, उनके लिए तो रास्ते भी खुले हैं, फिर भी पेट्रोल की कीमतें जो वो उधर की उधर लेकर बैठे हैं। ये निखट्टू हैं, ये निकम्मे हैं, ये अनाड़ी हैं, ये डाकू हैं, ये चोर हैं, ये करप्ट हैं, इनकी नस्लों में करप्शन का खून है, इनकी रगों में करप्शन का खून है। ये पाकिस्तान के खैर खा नहीं हो सकते, चाहे ये 12 घंटे काम करें, 14 घंटे करें, 18 घंटे करें, 24 घंटे करें, जितना मर्जी ये काम कर ले। जैसे मरियम बाजी कहती है मैं तकरीबन 4-5 घंटे मुश्किल से सोती हूँ और मैं पंजाब की बड़ी तरक्की कर रही हूँ। वो 4-5 घंटे तो आपको जाती उम्र में तैयार होने लग जाता है। आपने सबसे उठकर सबसे पहले क्या काम करती, सारा सबको पता है कि कितना मेकअप थपती हैं अपने मुंह के ऊपर, कितनी देर तक आप डिजाइनिंग तैयार करती हैं, कितनी देर तक अपना हेयर स्टाइल बनाती हैं, कितनी देर तक आपकी जो है वो सारी चीजें सेटल मेटल करते करते आपको तो सारा दिन काम ही यही होता है कि मैं देख कैसे रही हूँ। पता नहीं कितनी बार आप सूट चेंज करते हैं घर में खड़े होकर, अच्छा मैं ये बाहर जा रही हूँ तो मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा है, इसमें ये कमी है वो कमी है, तो आपको तो 8-10 घंटे सिर्फ तैयार होने में लग जाता है। वो बेचारा जो 8-10-12 से 18 घंटे काम करता है वो स्विमिंग पूल में पड़ा रहता है सारा दिन, नहाता है। वो जब उठता है तो वो कहता है अच्छा पेट्रोल महंगा करना, चलो कर दियो, अच्छा सस्ता करना मुझे दस दियो, मैं बैठा यहां, मैंने फोन कर देना मैं कर देगा। तो ये जो जनाब इनके ऊपर अवाम का जब ट्रस्ट नहीं है, देखें एतमाद अवाम ने बहाल करना है, सियासतदानों के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर अवाम ने बहाल करना है। अवाम जब तक आपके साथ नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती, सारी सूरत हाल जो है वो नहीं आ सकती, तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आप जितने मर्जी हवा में तीर चलाते रहें, जितने मर्जी आप चैंपियन बनते रहें, जितनी आप मर्जी दुनिया की सुलह करवाते रहें, जब इस कौम का आपके साथ एतमाद नहीं है ना, तो फिर मेरे ख्याल में ये सिस्टम, चाहे इसको फिल्टर लगाएं, चाहे इसके अंदर मिसाइल फेंकें, चाहे इसके अंदर जनाब इन्वेस्टमेंट ले आए, जो मर्जी करें, अवाम के एतमाद जो है वो इस चीज के साथ नहीं है। अवाम के एतमाद वो कहता है 8 फरवरी वाला, वो कहते हैं हमने दिया, हमें वो बंदा चाहिए, नहीं काम कर पाएगा हम खुद इस्तेसाब करेंगे। तो नाज़रीन किराम ये देखते हैं कि अब वो नए सिस्टम की तरफ जो चीज़ें हैं, मुस्लिम लीग नून तो हाँ कर गए, पीपल्स पार्टी की तो वैसे भी बेचारों की औकात नहीं है कि इतनी देर टिक पाए। अब 28वीं तरमीम की तरफ मामला जा रहा है, 28वीं पास होगी, फिर 29वीं पास होगी, और ये फिर ऐसा अब 28वीं के बाद मुझे वजीर आजम की बजाय सदर नज़र नहीं आ रहा, 28वीं के बाद मुझे सदर नज़र नहीं आ रहा, और 29वीं के बाद मुझे वजीर आजम नज़र नहीं आ रहा। तो ये इनको सेफ एग्जिट दे दिया जाएगा, किसी को दुबई भेज दिया जाएगा, किसी को लंदन भेज दिया जाएगा, मरेगी अवाम, और यहाँ पे जो रहने वाले हुक्मरान बाकी बच जाएंगे, जो गरीब MNA MPs बच जाएंगे, जो PTI के बचेंगे या जो जिस जमात के होंगे वो इधर बचेंगे, वो बेचारे सेव करेंगे या फिर सरेंडर करेंगे, या फिर खड़े होने की बेचारों के पास ताकत कहाँ पे होगी जब एकाइन बन जाएगा। तो नाज़रीन ये सूरत हाल नजर आ रही है भारत, और ये अहम तरीन डेवलपमेंट की जो मैंने आपको पहुंचाई है। नेक्स्ट जो भी अच्छी बड़ी खबरें आती हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे, मेरे चैनल का खास ख्याल रखिएगा। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे, वो आगे खुशियाँ तकसीम कर सके। थैंक यू सो मच।